वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे 9th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है क्लाइमेट। हमने फर्स्ट वीडियो में क्लाइमेट और वेदर के बीच में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस कर लिया था। क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का एक लंबे समय तक वहां का कैसा वेदर है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। ठीक है। और वेदर क्या होता है, हमारा मौसम क्या होता है जो कि डे टू डे वेरिएशन होता है, जो रोज बदलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट है उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो चलिए देखते हैं क्लाइमेट कंट्रोल्स। यहाँ पर क्या है, 6 क्या है मेजर कंट्रोल्स है। कौन से देखो, लैटिट्यूड, सेकंड हमारा अल्टीट्यूड, उसके बाद आता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, उसके बाद आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, नेक्स्ट है हमारा ओशन करंट्स। ठीक है। और क्या है, रिलीफ फीचर्स। देखो फर्स्ट डिस्कस करते हैं लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड क्या होते हैं, देखो जो हमारी अर्थ है ना उसमें जितने भी इमेजिनरी लाइंस हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। ठीक है। और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है, हमारी लॉन्गिट्यूड। तो देखो लैटिट्यूड क्या होते हैं, जो हमारी इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो क्या होते हैं, लैटिट्यूड। तो देखो ये जो क्या है हमारा इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ पे होता है, हमारा 0 डिग्री पर होता है। इसके ऊपर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो हमारा इक्वेटर होता है उससे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ पोल, और नीचे क्या होता है, साउथ पोल। ठीक है। तो देखो ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ, जो हमारा अर्थ है उसकी कर्वेचर के कारण द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरी अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। जो हमारा सन है उसकी सनलाइट हमारे अर्थ पर गिरती है वो किस पे वेरी करती है, हमारे लैटिट्यूड पे वेरी करती है। अब देखो सन रे फॉल वर्टिकली। अब देखो जो हमारा सन है ना उसकी जो सन रेज है वो कहाँ पर जा रही है, डायरेक्टली कहाँ पे गिर रही है, इक्वेटर पर गिर रही है। तो इसके कारण क्या होगा, जो हमारा इक्वेटोरियल वाला जो रीजन है वहां पर क्या होगी, ज्यादा गर्मी होगी, काफी क्या होगा, हॉट होगा। ठीक है। और देखो जो हमारा पोल वाला रीजन है, जो हमारा नॉर्थ पोल है या फिर जो हमारा साउथ पोल है, वहां पर जो हमारे सन की जो रेज है ना वो कैसे जा रही है, ऐसे स्लैंट रेज जा रही है, यानी कि डायरेक्ट वहां पर हीट रही गिर रही है। तो फिर वो क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर कम होगा। ठीक है। तो देखो जो हमारा इक्वेटर है ना वहां पर तो क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं ना तो फिर क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। देखो एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। जो हमारा इक्वेटर होता है वहां पर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं ना वहां पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो देखो ये था हमारा लैटिट्यूड का। अब हम देखते हैं अल्टीट्यूड के बारे में। अल्टीट्यूड क्या होते हैं, हाइट, यानी कि हम जितनी हाइट पर जाएंगे तो फिर हमारा टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, देखते हैं। देखो As we go higher in atmosphere from the sea level, air pressure and air temperature decrease। अब देखो जितना भी हम हाइट पर जाएंगे, एल्टीट्यूड पर जाएंगे, तो फिर वहां पर क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है और जो एयर प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। देखो जब भी हम पहाड़ों पर जाते हैं, माउंटेन्स पर जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, वहां पर जो हमारा टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और जो फिर जो एयर प्रेशर है ना वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो गर्मियां होती है ना तब क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वहां पर क्या होती है, ठंड होती है, यानी कि ठंडा होता है वहां का। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी में कैसे होता है, देखो एक साइड देखो क्या है, हमारा जो हमारा लैंड है वो है, एक साइड क्या दिया गया है, सी दिया गया है। देखो समझते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी है ना ये भी क्या प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्लाइमेट कंट्रोल में। कैसे, देखो ड्यूरिंग द डे जब दिन होता है तब क्या होता है, देखो द लैंड अलोंग द कोस्ट लाइन। देखो ये जो भी हमारी लैंड है कोस्ट लाइन के अलोंग वो क्या हो जाती है, ज्यादा गर्म हो जाती है। वो क्या होता है, ड्यूरिंग द डे इन समर क्या होता है, जो लैंड होती है ना हमारी वो ज्यादा गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म होती है हमारी लैंड सी की बजाय, पानी की बजाय। ठीक है। देखो Therefore, the air on the land became hotter। तो फिर देखो जो हमारी लैंड के ऊपर जो एयर है वो क्या होगी, ज्यादा जल्दी गर्म होगी। फिर क्या होंगे, जो हमारी हवा है वो गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है। अब देखो वहां की जो हवा थी वो तो ऊपर उठने लगी, तो फिर क्या होगा, वहां पर स्पेस क्रिएट हो गया, लो प्रेशर हो गया वहां पे। अब देखो जो हमारा सी है वहां पर क्या होता है, अब देखो जो हमारा सी वाटर है ना वो धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है, तो इसलिए जो हमारा सी वाटर है वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर। ठीक है। अब देखो विंड कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जो हमारी लैंड थी उसके ऊपर तो एयर है नहीं, क्योंकि वो ऊपर उठ चुकी है, किसके कारण, ज्यादा गर्म हो गई है, लो प्रेशर बन गया है वहां पे। वहां पर क्या होगा, स्पेस क्रिएट हो गया, तो फिर जो हमारी विंड है वो कैसे फ्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है। समझ में आया। अब देखो उल्टा कर देते हैं। अब देखते हैं रात के टाइम पर क्या होता है। देखो एट नाइट लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। अब देखो रात को क्या होता है, आपने भी देखा होगा, जो हमारी लैंड होती है, जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है। तो देखो क्या है, अब यहाँ पर का जो एरिया है वो ठंडा हो चुका है, और जो हमारा जो हमारा सी वाटर है ना वो क्या है, अभी भी गर्म है। तो देखो जो हमारी लैंड है ना वहां पर तो क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, क्योंकि अब वहां क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अब देखो जो हमारा सी वाटर है ना वहां पर क्या है, द एयर प्रेशर ऑन द सी इज कंपेरेटिवली लो। यहाँ पर क्या होगा, हमारा लो प्रेशर बन गया, तो फिर यहाँ पर क्या होगी, हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगी, फिर से क्या होगा, वहां पर स्पेस क्रिएट हो गया। तो फिर अब कैसे फ्लो करेगी, विंड कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो देखो हाई प्रेशर कहाँ पे है, लैंड के ऊपर, और लो प्रेशर कहाँ पे है, सी के ऊपर। तो फिर क्या करेगी, कैसे फ्लो करेगी, हाई टू लो प्रेशर।
ठीक है, यानी कि रिवर्स हो जाता है नाइट में। ओके, इसलिए क्या होता है, जो हमारे कोस्टल एरियाज है ना, वहां पर क्या होता है, क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, वहां पर क्या होता है, एक जैसा ही क्लाइमेट रहता है। ओके, आपको समझ में आएगा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड। आगे देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या है। देखो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है रिलीफ। रिलीफ क्या होते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं, बैरियर होते हैं ये। देखो, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ये भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्लेस का क्लाइमेट डिटरमाइन करने में। देखो कैसे, जो हमारे हाई माउंटेन्स होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, बैरियर का काम करते हैं हॉट और कोल्ड विंड के लिए। देखो कैसे, देखो ये हमारे इंडिया का मैप है, यहाँ पर क्या, देखो हमारे हिमालयाज है, ये क्या है, जो हमारे हिमालयाज है, ये बैरियर का काम करते हैं। देखो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे, जो कोल्ड विंड आती है नॉर्थ की साइड से। अब देखो मान लो कि हिमालय ना हो, हिमालयाज ना हो, ये यहाँ पर भी कोई भी बैरियर ना हो, तो फिर क्या होगा, हमारे इंडिया में भी क्या पड़ेगी, बर्फ गिरेगी, स्नो गिरेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड होगी। ओके, तो इसलिए जो रिलीफ होते हैं ना, जो बैरियर होते हैं, वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट के लिए। आगे देखो, मान लेते हैं ये क्या है, हिमालयाज है, बैरियर है, एक साइड दूसरा गांव है, एक साइड दूसरा गांव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेगी, हवा ऐसे फ्लो करेगी, विंड फ्लो करेगी, वैसे ऊपर जाएगी, तो फिर क्या करेगी, इस साइड तो जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर क्या है, बैरियर है, माउंटेन्स आ गई, रिलीफ आ गया। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, वो यहीं पे कंडेंस होकर क्या करेगी, यहीं पर बारिश कर देगी। देखो यहीं पे क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। इफ माउंटेन्स आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ द रेन बेयरिंग विंड्स, द विंडवार्ड साइड गेट हैवी रेन प्रेसिपिटेशन। अब देखो यहीं पर क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। जहां पर जिस साइड बारिश होती है, जिस साइड प्रेसिपिटेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। ठीक है, अब देखो जो हमारी दूसरी साइड है, उसको हम क्या बोलेंगे, लीवर्ड साइड। वेयर इज द लीवर्ड साइड रिमेन्स ड्राई, क्योंकि इस साइड वाला जो एरिया है ना, वो क्या हो जाता है, सूखा रह जाता है, ड्राई रह जाता है। क्यों, क्योंकि जो माउंटेन्स है ना, इन्होंने क्या काम किया है, बैरियर का काम किया है। इस साइड क्या हो गई, बारिश हो गई, इस साइड नहीं हुई। ठीक है, ऐसा ही तो होता है हमारे वेस्टर्न घाट की तरफ। वेस्टर्न घाट की साइड वाले पे तो क्या हो जाता है, हमारा जो प्रेसिपिटेशन है वो हो जाता है, और जो वेस्टर्न घाट की जो इस साइड वाला एरिया है, तमिलनाडु साइड वाला एरिया है, वहां पर क्या होती है, कम बारिश होती है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं हम, फिफ्थ फैक्टर है हमारा ओशन करंट्स। अब देखो ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है हमें, ये सारा क्या है, हमारा ओशंस है, सारा क्या है, पानी है ये। ठीक है, अब देखो ओशन करंट्स क्या होंगे, क्योंकि जो हमारा पानी है, जो ओशंस में जो पानी लाई करता है, वो भी तो क्या करेगा, मूवमेंट करता होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह पे रहता होगा, उसकी भी तो क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो फिर उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स। चलिए देखते हैं। देखो, एन ओशन करंट इज एनी परमानेंट और कंटिन्यूस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। जो हमारा ओशन करंट है, वो क्या होता है, जो ओशन वाटर होता है हमारा, जो समुद्रों में, महासागरों में जो पानी है, उस पानी की जो मूवमेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स। ठीक है, अब देखो जो हमारे ओशन करंट्स होते हैं ना, उसकी क्या होती है, टू टाइप्स होती है। एक तो होता है वर्म कोल्ड, एक तो होता है वर्म करंट, एंड सेकंड होता है हमारा कोल्ड करंट। अब देखो जो वर्म करंट होते हैं वो क्या होते हैं, देखो, ओशन करंट्स दैट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड फ्लो टुवर्ड द पोल्स इज कॉल्ड वर्म करंट्स। वर्म करंट्स क्या होते हैं, जो ओशन करंट्स इक्वेटर पर क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और किसकी तरफ आते हैं, पोल्स की तरफ आते हैं। देखो ये क्या है, हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे ओशन करंट्स हैं, क्या हो गए, ओरिजिनेट हो गए, स्टार्ट हो गए, कहाँ की साइड जा रहे हैं, पोल की तरफ, ये साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है, हमारे नॉर्थ की तरफ भी जाते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होके नॉर्थ की तरफ भी जाते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ। ये क्या है, हमारे वर्म करंट। ओके, अब देखो जो हमारे कोल्ड करंट है, वो क्या होते हैं, जो पोल की तरफ क्या हो, जो पोल से क्या हो, शुरू हो, पोल से हो क्या हो, उनका ओरिजिनेट हो, और किसकी तरफ आए, इक्वेटर की तरफ। अब देखो ये साउथ पोल से कहां तक अब देखो साउथ पोल से कहां आ रहे हैं, इक्वेटर की साइड। तो फिर ये क्या है, हमारा कोल्ड करंट। ऐसे ही क्या होते हैं, मान लो कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ही क्या होते हैं, कोल्ड करंट स्टार्ट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और किसकी तरफ आएंगे, इक्वेटर की तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, कोल्ड करंट। ठीक है, वर्म होते हैं, वो कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, इक्वेटर पर, किसकी तरफ जाते हैं, पोल्स की। और जो हमारे कोल्ड है, वो इसके बिल्कुल उल्टे हैं, कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, पोल्स की तरफ, और कहाँ पर आते हैं, इक्वेटर पर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वर्म और कोल्ड में। ठीक है, आगे देखते हैं जो हमारा सिक्स्थ फैक्टर है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड सिस्टम। देखो कैसे इफेक्ट करता है ये। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन द लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड। जो हमारा एयर प्रेशर है, हमने एल्टीट्यूड वाले में डिस्कस किया था, ये किस पे डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड पर और लेटीट्यूड पर। देखते हैं, चलिए देखते हैं एक बार। देखो ये क्या है, सन है, ये हमारी अर्थ फिर से। अब देखो लेटीट्यूड क्या होते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला एरिया, ये क्या हमारे लेटीट्यूड्स हैं, और जो वर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। देखो 0 डिग्री एटीट्यूड दैट इज द इक्वेटर, मैंने बताया था जो 0 डिग्री होता है वो क्या होता है, हमारा इक्वेटर होता है। ओके, रिसीव डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर एंड सो द टेम्परेचर हेयर इज वेरी हाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, ज्यादा क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो फिर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, एज वी मूव फ्रॉम 0 to 23.5, ये यहाँ पर क्या है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, साउथ वाले में क्या है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो यहाँ पर क्या होगा,
इक्वेटर से कम रेज आएंगी सन की, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा, और भी कम होगा। ठीक है, देखो, बट एज वी मूव द स्टिल हायर द लैटिट्यूड टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द सन रे रिसीव्ड हियर आर क्वाइट स्लैंट। अब देखो, जितना भी हम ऊपर जाते जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि वहां पर जो सन रेज है ना, वो काफी कम गिरती हैं। ठीक है, और जो हमारा एल्टीट्यूड वाला पॉइंट है वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। हम जितना ऊपर जाएंगे, यानी कि हम माउंटेन्स पर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 क्लाइमेट कंट्रोल्स। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको ये फैक्टर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।